एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का ओवर और मिस यूज़ कभी कभी जानलेवा, ख़तरनाक भी साबित हो सकता है और ये कभी कभी बड़े खतरों को भी न्योता दे सकता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से पहले सही डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपनी मर्ज़ी से या मेडिकल स्टोर्स आदि से एंटीबायोटिक्स किसी भी बीमारी में ख़रीद के ना खाएं। यह आपके किडनी लीवर को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए आप एंटीबायोटिक को कभी भी लें बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद सैनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर अरविंद सैनी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स। आज की तारीख में देखने में ये आता है कि लोग आंख बंद करके एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल जीवन रक्षक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम गलत यूज़ या ओवर यूज़ करते हैं तो उससे हमारी बीमारियाँ ठीक तो हो जाती हैं उस टाइम पे, लेकिन हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस क्रिएट होता है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ वो बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि एंटीबायोटिक्स बीमारियों पे असर करना काम करना बंद कर देती हैं और एक बॉडी हमारी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति, जिससे कि वो फिर लाइफ में आपके बॉडी पे असर करना बंद कर देती हैं दवाइयाँ। तो इन सब से बचने के लिए हमें बिना डॉक्टर की उचित सलाह के एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक बेसिकली है क्या? एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी से लड़ने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमें बैक्टीरिया के द्वारा ही इन्फेक्शन हो रहा है या किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है? तो इसका फैसला डॉक्टर अपने बुद्धि विवेक के अनुसार करते हैं और उसके पश्चात भी वो कुछ टेस्ट इत्यादि कराने के बाद ये सजेस्ट करते हैं कि ये बीमारी बैक्टीरियल है, वायरल है या किसी और कारण से है। और जब हमें डॉक्टर को ये महसूस होता है कि ये दवा बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, तो उसके लिए उचित एंटीबायोटिक उचित मात्रा में डॉक्टर ही निर्धारित करता है। आमतौर पे इंडिया में देखने में ये आता है कि लोग जाते हैं और मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं और मेडिकल स्टोर वाला भी उनको दवाई दे देता है। उसको ये नहीं पता रहता कि क्या वाकई यहाँ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या नहीं। तो मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि आप लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। कभी कभी हमें हल्का बुखार, वायरल इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड हो जाता है, तब भी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे फ्लू है, जैसे डेंगू है, जैसे कोविड हमारी महामारी चली थी, ये सब वायरल डिजीज़ थी। इन इन सब वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं था। लेकिन हाँ, अगर किसी को सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, तब हम उचित एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह उस क्षण तो आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे या ओवरडोज लेंगे, मिस डोज लेंगे, तो ये आपके बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, जिससे नुकसान यह होगा कि वह दवा फिर आपको वक्त ज़रूरत पड़ने पे उपयोगी साबित नहीं होगी, वो असर नहीं करेगी। दूसरा, ओवरडोज किसी भी दवा की आपको लिवर या किडनी और बहुत महत्वपूर्ण अंग जो बॉडी के होते हैं उनको डैमेज कर सकती है, जिससे आपको गंभीर दिक्कतें भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी ऐसी दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से ना करें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बुखार है या बॉडी में कोई और ऐसे लक्षण हैं जिससे दवा लेनी चाहिए, तो कृपया डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाइयाँ लें। कैसे पहचान करेंगे कि ये बीमारी बैक्टीरियल है या वायरल है? दोस्तों,
कुछ जैसे बीमारियां होती हैं, हमें मान लीजिए पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, हमें खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम भी आ रहा है, किसी को टॉन्सिल्स हो रहे हैं, टॉन्सिल्स में हमें दिख रहा है कि गांठें, गले में गांठें हो जाती हैं और उसमें भी पस महसूस हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर जिसकी वजह से आ सकता है। तो ऐसे कुछ लक्षण मरीज के अंदर होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है। तो उस समय पे हम उचित मात्रा में उचित एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हुए ही रोगी का इलाज करते हैं। और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो वायरल लक्षण के कारण होती हैं, जैसे फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ज़ुकाम हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियों की वजह से भी बुखार आ सकता है, लेकिन वहाँ एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। तो जिस जगह वाकई एंटीबायोटिक की ज़रूरत है उस जगह आप एंटीबायोटिक का यूज़ करें, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के कृपया ना करें, ये घातक हो सकता है। और जितनी ज़रूरत हो उतना करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एंटीबायोटिक का अपना एक शेड्यूल होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि इसको इतने दिन तक हमें खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बीमारी में हम कहे भाई 7 दिन तक ये दवा हमें खानी है, कुछ बीमारी में 15 दिन तक हमें खानी है। तो उस शेड्यूल को पूरा ज़रूर करें। लक्षण ख़त्म होने के बाद भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अब तो हमें बीमारी नहीं है, अब हमें बुखार नहीं आ रहा, तो हम दवाई क्यों खाएं। पर आधा कोर्स करने के बाद भी वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर पूरी तरह से मरता नहीं। तो किसी भी दवा का कोर्स ज़रूर पूरा कीजिए। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टीबी। टीबी का जो दवाई ट्रीटमेंट चलता है वो 6 महीने चलता है। कुछ लोगों को 2 महीने की दवा खाने के बाद ही आराम आना शुरू कर देता है और वो लोग दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि अब तो हम ठीक हैं, अब हम इतनी सारी दवाइयाँ क्यों खाएं। उनको उस टाइम पे तो वो लक्षण दब जाते हैं, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ अपना काम कर रही होती हैं और बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर रही होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया अभी भी उनकी बॉडी में रहता है, जो पूरा कोर्स करने के बाद ही ख़त्म होगा। यदि हमने आधा अधूरा कोर्स छोड़ दिया तो वो 1-2 बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर रहेंगे, वो दोबारा बहुत तेज़ी के साथ पनपते हैं और दोबारा बीमारी को उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब वो दोबारा बीमारी को उत्पन्न करेंगे तो जो पहले दवा खाई थी, पहले जो हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह लिए टीबी के लिए, उन दवाइयों के प्रति वो प्रतिरोध पैदा कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और फिर वो दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस टीबी डेवलप होती है और ऐसे रोगियों को फिर ठीक करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपका इससे संबंधित और कोई सवाल है तो आप कृपया मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज में जवाब दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। हम आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।